आज भाग के 4 प्रश्न है। भाग को अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं। एक होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, याद रखिएगा। एक होता है डिवीजन मतलब भाग, एक होता है डिवाइड मतलब भाग करना। डिवीजन मतलब भाग, डिवाइड मतलब भाग करना। 3 इस 3 के पहाड़ा में है और एक बार में आता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखो और इस 3 के नीचा में 3 लिखो और घटों का चिन्ह दो। भाग में घटाते हैं इसीलिए घटों का चिन्ह देते हैं। लकीर खींच दीजिए, घटाइए। अब 3 में से 3 घट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। घटाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से एक बार में एक ठो संख्या उतारते हैं। अभी 6 यहाँ पे उतरेगा, ऊपर से उतरा। घटाने के बाद भाग में ऊपर से एक बार में एक ठो संख्या उतारते हैं, तो ऊपर से ये 6 उतर गया। ये 6 इस 3 के पहाड़ा में है और 2 बार में आता है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और इस 6 के नीचा में 6 लिखिए और घटों का चिन्ह दीजिए। घटाना है, लकीर खींचिए, 6 में से 6 जाएगा, कट गया। जब हमने 3 से 36 में भाग किया तो भागफल आया 12। यहाँ पर जो बचता है वो होता है शेषफल। याद रखिएगा, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। 4 इस 4 के पहाड़ा में है और एक बार में आता है। ये 4 इस 4 के पहाड़ा में एक बार में आता है, तो यहाँ पे आप 1 लिखिए और इस 4 के नीचा में 4 लिखना है। घटों का चिन्ह दीजिए, घटाना है, लकीर खींच दीजिए। लकीर खींचने के बाद घटाइएगा, 4 में से 4 घट जाएगा, पूरा पूरी। घटाने के बाद ऊपर से एक बार में एक ठो संख्या उतारते हैं, तब ई 8 उतरेगा। यहाँ पे ई 8 इस 4 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और इस 8 के नीचा में 8 लिख करके घटा दीजिए। घटाना है तो घटों का चिन्ह दीजिए, लकीर दे दीजिए, घटा दीजिए। अब 8 में से 8 घट जाएगा, पूरा पूरी। यहाँ पर जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, तो भागफल 12 हो गया और यहाँ पर कट्टा का मतलब 0, तो शेषफल 0। इस 6 के पहाड़ा में एक बार में आता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए और इस 6 के नीचा में 6 लिखिए, घटों का चिन्ह दे दीजिए, लकीर खींच दीजिए, घटाइए। 6 में से 6 घट जाएगा, पूरा पूरी। घटाने के बाद ऊपर से एक बार में एक ठो संख्या उतरता है, तो अब इस 7 उतरेगा। अब इस 6 से इस 7 में भाग देना है। अब इस 6 से इस 7 में भाग लगाते हैं, भाग लग जाएगा। इस 7 अधिक है ना इससे, इसीलिए भाग लग जाएगा। तो भाग लगेगा तो आप क्या कीजिए, इस 6 का पहाड़ा पढ़िए और 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस 7 थोड़े 6 के पहाड़ा में है, नहीं है, तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए और इस 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 इकाई 6 इस 7 से कम है, 6 दूनी 12, 12 अधिक हो जाता है और 12 2 बार में आता है, तो 2 बार नहीं, एक ही बार लगाना है। तो आप यहाँ पे 1 लिखिए और इस 7 के नीचा में 6 लिखिए और घटाना है तो आप घटों का चिन्ह दे दीजिए और लकीर खींच दीजिए और घटा लीजिए। अब 7 में से 6 जाएगा 1। यहाँ पर जो बचता है इसको शेषफल बोलते हैं और यहाँ पर जो आता है इसको भागफल बोलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 8 से इस 9 में भाग लगाते हैं। पहले इस 8 से इस 9 में भाग लगाते हैं, लग जाएगा। इसलिए लगेगा क्योंकि ये 9 जो है इससे बड़ा है, 9 इससे अधिक है, इसीलिए 8 से इसमें भाग लग जाएगा। 9 इसके पहाड़ा में है नहीं, 8 के पहाड़ा में, तो आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 इकाई 8 इस 9 से कम है, 8 दूनी 16, अरे इस 16 तो 9 से अधिक हो जाता है और 16 2 बार में आता है, तो 2 बार नहीं, एक ही बार लगाइए। यहाँ पे 1 लिखिए, एक बार में 8 आता है, इस 9 के नीचा में 8 लिखिए, घटा दीजिए। घटाइएगा तो पहले आप घटों का चिन्ह दीजिए और लकीर खींच दीजिए। 9 में से 8 जाएगा 1, घटा दिए। घटाने के बाद ऊपर से एक ठो संख्या उतरता है एक बार में, तो ये 2 उतरेगा, यहाँ पे ये 12 हो गया और 12 इस 8 के पहाड़ा में नहीं है, तो हम इस 8 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही इससे अधिक होगा हम रुक जाएंगे, आप भी रुक जाइएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए और 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 इकाई 8 इस 12 से कम है, 8 दूनी 16, रे इस 16 तो इससे अधिक हो जाता है और 16 2 बार में आता है, तो 2 बार नहीं, एक ही बार लगाना है। यहाँ पे 1 दीजिए
एक बार में इस 8 के पहाड़ा में 8 आता है तो 12 के नीचा में 8 लिखिए, यहाँ पे इस 2 के नीचा में 8 लिखिए और घटों का चिन्ह दे करके घटा दीजिए। 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 होगा। देखिए नीचे में नहीं कुछ तो 0 है और नीचे में जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। यदि इस भाग में आपसे पूछता कि शेषफल लिखिए, भागफल लिखिए, तो शेषफल 0 होता और यहाँ पर जो संख्या आता है 12 है, ये भागफल है। फिर यहाँ पे देखिए, यदि इस भाग में आपसे पूछता कि शेषफल लिखिए, भागफल लिखिए, शेषफल के लिए आपको बॉक्स बना देता और भागफल के लिए भी बॉक्स बना देता, तो भागफल के बॉक्स में ये लिखिएगा, ये 12, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, तो भागफल होता है तो भागफल बराबर 11 लिख सकते हो आप। ये शेषफल होता है तो शेषफल 1 हो गया। यदि आपसे पूछे कि 8 से आपने 92 में भाग किया, 9 पर 2 92 होता है ना, तो 8 से 92 में भाग किया, भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया, नीचे में जो बचता है वो शेषफल है, इस साइड जो आता है वो भागफल है। देखिए जब 3 से 36 में भाग किया, 3 पर 36 होता है, पूरा पूरी कट गया 12 बार में। 4 से जब 48 में भाग किया तो 4 इस 48 को 12 बार में पूरा पूरी काट दिया। 6 से जब 67 में भाग किया, 6 पर 7 67 होता है ना, 6 से जब 67 में भाग किया 11 बार पूरा पूरी लगा, लेकिन एक बच जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, जब 8 से 92 में भाग दिया, 11 बार तो पूरा लगा, पूरा लगा, लेकिन 4 बच गया। याद रखिएगा, ये हो गया भागफल, नीचे में बचता है शेषफल, ये हो गया भागफल, नीचे में बचता है शेषफल। ये रहा आपका भागफल और नीचे वाला शेषफल, ये रहा आपका भागफल और नीचे वाला आपका शेषफल। जैसे ही आपको कोई पूछे कि शेषफल बताओ, नीचे वाला बता दीजिएगा, भागफल बताओ, इस साइड वाला बता दीजिएगा, शेषफल बताओ, नीचे वाला बता दीजिएगा, नीचे में जो बचा हो अंतिम में, अब भागफल बताओ, ये वाला बता दीजिएगा। आपसे पूछे शेषफल तो नीचे में जो बचता है वो शेषफल हो जाता है, एक शेषफल है और इस साइड वाला भागफल होता है। आपसे पूछे कि भागफल बताओ, शेषफल बताओ, ये भागफल होता है, भागफल 11 हो गया, और नीचे में जो बचता है भाग देने के बाद वो शेषफल होता है। जय हिंद।